88,000 यज्ञशाला ये जो है नैमिषारण्य की व्यास गद्दी है। बोलिए व्यास भगवान की जय। आप लोग विराजो और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय आगे बढ़िए। नमो भगवते वासुदेवाय। बैठ करके प्रेम से अपने पितरों को मन में स्मरण करते हुए बोलो। बैठ जाओ। 11 बार 21 बार जितनी बार जप सको। यही सबसे बड़ा पुण्य है तीर्थ नाभि गया का। बैठ जाओ तो बैठ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग बैठ करके 11 बार बैठ जाओ। पहले बाबा मोबाइल में पड़े हो, पहले भगवान का ध्यान कर लो, मन में नहीं भाग जाएगा। बैठ जाओ सभी लोग। कहीं चलियो बात यहाँ बैठने का ही बैठो। बैठो सभी लोग। बोलिए व्यास जी महाराज की ये जो सामने आप लोग मुकुट वाले स्थान का दर्शन प्राप्त कर रहे हो, यहीं पर व्यास भगवान ने विराजमान होकर के 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का उपदेश दिया था। जो घरों में श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हो, वो श्री सत्यनारायण व्रत कथा की रचना व्यास भगवान ने इसी स्थान पर विराजमान होकर के करी। यहीं पर से ही अपने पुत्र यानी श्री सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान दिया और जो उनके परम शिष्य हुए श्री सूत महामुनि, उनको 18 पुराणों का ज्ञान व्यास भगवान ने यहीं पर विराजमान होकर के दिया था। व्यास भगवान विष्णु के अवतार थे। 24 अवतारों में से 17वां अवतार व्यास भगवान का ही था। इस वजह से कोई दूसरा उनके गद्दी स्थान पर ना बैठे, चरण आदि ना रखे, तो उनकी गद्दी को मिट्टी और चूने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए इसको पर्वताकार यानी पिरामिड आकार बनाते हुए सुरक्षित किया। यहाँ से भागवत का ज्ञान लेने पर सुखदेव जी ने शुक्रताल में जाकर के राजा परीक्षित को सप्तदिवसीय भागवत सुनाया, उनको श्राप मुक्त किया। फिर श्री सूत जी को 18 पुराणों का ज्ञान दिया था। तब श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को इसी नैमिषारण्य की भूमि पर विराजमान होकर के उन पुराणों की हजारों वर्षों तक पुराणों की कथाएं सुनाई। ये जो नैमिषारण्य की भूमि है जहाँ पर आप आए हो, ये पितरों की नाभि गया 3 है। पहली कपाल गया बद्रीनाथ में, दूसरी चरण गया जी बिहार में, तीसरा ये नैमिषारण्य का स्थान है, उदर का स्थान, और उदर में अन्न का वास होता है। इसीलिए नैमिषारण्य में अन्नदान का महत्व बताया गया है। और हमारे पितृ पूर्वज भी प्रतीक्षा करते हैं कि एक दिवस हमारे कुल परिवार से कोई आएगा, हमारे लिए अन्न का दान करेगा तो मेरा उदर पूर्ण होगा, और उनका उदर पूर्ण होगा तो घर में जो सुख शांति समृद्धि बनाते हैं हमारे पितृ पूर्वज वो बनाए रखते हैं। तो सभी लोग ऐसी गद्दी का, ऐसी नैमिषारण्य भूमि का प्रणाम करो, मत्था टेको, प्रसाद ले लो आकर के, बने कुछ सेवा। तो यहीं पर व्यास भगवान का गुरुकुलम चलता है। टीवी में देख सकते हो सभी लोग, जिसमें 406 बटुक ब्राह्मण पढ़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अनाथ है, जिनके माता पिता नहीं है, ना परिवार है। हो सके तो ऐसे बटुक ब्राह्मणों के लिए अन्नदान की सेवा में उपयुक्त सेवाएं भी लिखी हैं। आटा है, दाल है, चावल, रिफाइंड शक्कर की सेवा लिखी हुई है। उपयुक्त सेवाओं में से कोई सेवा करो, नहीं तो इन सेवाओं में अपना सहयोग करो। और इसी स्थान पर द्वारिकाधीश मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और भवन निर्माण कार्य चल रहा है। यदि अपने पितरों के यहाँ पर निवास के लिए हो सके तो निर्माण कार्य की सेवा में, द्वारिकाधीश भवन निर्माण कार्य की सेवा में, जैसे सीमेंट हो गई, बालू हो गई, ईंट हो गई, मिट्टी हो गई, बने तो निर्माण कार्य की सेवा में करो, नहीं तो अन्नदान भंडारे की सेवा में अपना को सेवा जरूर लिखाओ। सभी लोग 5 बार मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करेंगे, सब आगे आकर के प्रणाम करेंगे, प्रसाद ले लेंगे। बने तो कुछ सेवा भी अपना अपना संस्थान में नाम गोत्र बता करके जरूर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए व्यास भगवान की जय। प्रसाद ले लो, बने तो अपना अपना नाम गोत्र बताते हुए